प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉप 101 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस यह एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1935। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 1951। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। इसमें फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी के सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, 1950। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहां पर कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि दोनों का सहअस्तित्व हो। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, दोनों का सहअस्तित्व। कौन कौन से? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति का संबंध है? हरित क्रांति का संबंध जो है वह कृषि उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, कृषि उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, GDP का पूरा नाम क्या है? GDP का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा GDP। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 2015। योजना आयोग को ही नीति मतलब चेंज करके नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और नीति आयोग की स्थापना 2015 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह अध्यक्ष PM होते हैं। जैसे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रास्फीति का अर्थ है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? तो वस्तु की कीमत में जब वृद्धि हो जाती है, यानी मूल्य की कीमत घट जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST ये कब लागू हुआ? भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्रा नीति कौन बनाता है? यानी मॉनेटरिंग पॉलिसी जो है ये नीति कौन बनाता है? तो मुद्रा नीति जो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजकोषीय नीति यानी कि राजकोषीय नीति बनाता है। मुद्रा जो अभी बताया आपको, मुद्रा नीति वो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है और राजकोषीय नीति केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेरोजगारी का अर्थ है। बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? तो बेरोजगारी का अर्थ है कि काम का अभाव। किसका अभाव? काम का अभाव, इसी को बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है क्या? CACP यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये तय करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 21 है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। ऑसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर बने थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? मैक इन इंडिया अभियान जो है 2014 ईस्वी में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। बाकी आयकर, निगम कर और संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष कर हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य, तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य जो होता है वह घट जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विनिमय दर का संबंध है। एक्सचेंज रेट का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो दो देशों की मुद्राओं से संबंधित है विनिमय दर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में ग्रामीण विकास का मुख्य साधन है। भारत में ग्रामीण विकास का मुख्य साधन कृषि है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर कृषि। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है? एक है विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापन होता है और संग्रह का साधन, ये भी उत्पादन का साधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीडीपी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो है अंतरिम वस्तुएं को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एनए का पूरा नाम क्या है? इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पीपी का अर्थ है। पीपीपी का अर्थ क्या है? पीपीपी का अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव विकास सूचकांक का जो है मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन महबूब उल हक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक है। आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? तो जीडीपी है, यानी कि जीडीपी में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अर्थ है। एफडीआई का क्या अर्थ होता है? एफडीआई का अर्थ है कि विदेशी कंपनियों में निवेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 36 है, ह्यूमन कैपिटल का अर्थ है। ह्यूमन कैपिटल का क्या अर्थ होता है? ह्यूमन कैपिटल का अर्थ है कि मनुष्य की उत्पादन क्षमता क्या है, उसी को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, महालनोबिस मॉडल किस योजना में लागू हुआ? महालनोबिस मॉडल जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, जो कि 1956 से 1961 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। क्वेश्चन नंबर 38 है, डिफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ होता है जो घाटे की पूर्ति मुद्रा जारी करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस कर को गरीबों का कर कहा जाता है? कौन से कर को गरीबों का कर कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर को गरीबों का कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाला संगठन है। शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है? सेबी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, सेबी। क्वेश्चन नंबर 41 है, विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, आरबीआई। क्वेश्चन 42 है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किस पर आधारित है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है किस पे आधारित होते हैं? तो उपभोग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, उपभोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 44 है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शामिल है? भुगतान संतुलन में आयात निर्यात, निवेश, विदेशी सहायता, उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी और जीएनपी में अंतर है विदेशों से अर्जित आय का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, विदेशों से अर्जित आय। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में औद्योगिक नीति पहली बार कब घोषित की गई? औद्योगिक नीति भारत में पहली बार 1948 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। वहीं अगर एलपीजी की बात करें तो नई आर्थिक नीति एलपीजी ये कब लागू हुई थी? 1991 ईस्वी में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, एलपीजी का अर्थ है। एलपीजी का क्या अर्थ होता है? जो जिसे बताए कि जिसका स्थापना जो मतलब ये लागू 1991 में हुई थी। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये एलपीजी होते हैं लिबरलाइजेशंस प्राइवेटेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। लिबरलाइजेशन प्राइवेटेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या की वृद्धि लगातार अधिक मात्रा में होना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का उद्देश्य है। पीडीएस का उद्देश्य है कि गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्षों पर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का वित्त आयोग जो है भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 280। क्वेश्चन नंबर 53 है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, दुग्ध उत्पादन। वहीं क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, बागवानी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी जो हुई थी यह 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है,
मुद्रा का मूल्य घटने को क्या कहते हैं? जब मुद्रा का मूल्य घट जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ? जन धन योजना का शुभारंभ 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 2015 ईस्वी में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का सबसे प्रमुख कार्य है, मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है। मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 60 है, बैंक की मुख्य आय होती है। बैंक की मुख्य आय क्या है? तो जो ऋण पर ब्याज प्राप्त होता है वही बैंक की मुख्य आय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, चालू या खाता घाटा किसे कहते हैं? चालू खाता या घाटा ये किसे कहते हैं जब आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आयात ज़्यादा और निर्यात कम हो तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कृषि क्षेत्र जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत योगदान देता है? कृषि क्षेत्र जो है जीडीपी का लगभग 18 से 20% योगदान देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1969। क्वेश्चन नंबर 64 है, दूसरा बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंक का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं पहले वाला जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि 1969 ईस्वी में हुआ था, उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विदेशी व्यापार नीति कितने वर्षों के लिए होती है? विदेशी व्यापार नीति जो है 5 वर्षों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 68 है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1995। क्वेश्चन नंबर 69 है, आईएमएफ का पूरा नाम है। आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, नाबार्ड का कार्य है। नाबार्ड का कार्य क्या है? तो नाबार्ड का कार्य है कृषि ऋण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है? कृषि ऋण की अवधि जो होती है वह जो है एक तो अल्पकालिक कम समय के लिए, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लंबे समय के लिए, यानी तीनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1872। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में आय का वितरण कैसा है? भारत में आय का वितरण असमान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, समान रूप से सबको आय यानी इनकम नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में योजना रोजगार किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1973 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 1973। क्वेश्चन नंबर 76 है, मनरेगा कब लागू हुई? मनरेगा जो है यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 2005। क्वेश्चन नंबर 77 है, एमजी एमजी नरेगा महात्मा गांधी जैसी कि मनरेगा जिसे कहते हैं, ये मनरेगा में कितने दिन का रोजगार गारंटी है? मनरेगा में 100 दिन की रोजगार गारंटी देती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी किस पर निर्भर करती है? भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी जीवन यापन की लागत पर खर्च करती है, उसी पर निर्भर रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार की बात करें तो यह किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने की? गरीबी रेखा की अवधारणा भारत में सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 80 तो राइट आंसर हो जाएंगे दांडेकर और रथ ने। क्वेश्चन नंबर 81, शेयर मार्केट को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? शेयर मार्केट को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो सेबी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, सेबी। क्वेश्चन नंबर जो है 82 है, भारत में राजकोषीय वर्ष कब से कब तक चलता है? भारत में राजकोषीय वर्ष जो है अप्रैल से मार्च तक चलती है। कितनी? अप्रैल से मार्च तक चलती है, यानी मार्च से अप्रैल तक चलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम जन धन योजना का उद्देश्य गरीबों को बैंकिंग सुविधा देना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, बैंकिंग सुविधा देना। क्वेश्चन नंबर 84, मुद्रा का कार्य है कौन सा सही है? मुद्रा का जो कार्य है वह उत्पादन की साधन क्षमता पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में मूल्य अवमूल्यन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? भारत में जो है मुद्रा में जो है अवमूल्यन का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो ये सीधा प्रभाव पड़ता है, आयात बढ़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, आयात बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है ये किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1991 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, 1991। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में नई औद्योगिक नीति एलपीजी नीति कब शुरू की गई? एलपीजी नीति जो है यह शुरू की गई कब? तो यह जो है 1991 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 89 है, नेशनल इनकम का सबसे बड़ा घटक है। नेशनल इनकम का जो है सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो निजी उपभोग व्यय करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, निजी उपभोग व्यय करना। क्वेश्चन नंबर 90 है, बेरोजगारी भत्ता किस प्रकार का भव्य है? बेरोजगारी भत्ता जो है यह गैर उत्पादक व्यय का एक भार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, डबल डिफिसिट का मतलब है। डबल डिफिसिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है राजकोषीय और चालू खाता घाटा दोनों, यानी राजकोषीय और चालू खाता घाटा दोनों में घाटा है। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्रय शक्ति समानता पीपीपी का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वह मुद्रा के अवमूल्यन से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, मुद्रा का जमाव बढ़ाने का मुख्य उपाय क्या है? जो है प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 93, मुद्रा का जमाव, जब मनी सप्लाई जो है वह जमा हो जाता है, उसको बढ़ाने का मुख्य उपाय क्या है? इसका मुख्य उपाय है ब्याज दर को कम कर लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में कृषि आय पर कौन लगाता है? भारत में कृषि आय पर जो कर है यह राज्य की सरकार लगाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्या कहते हैं? आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ाना ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी?
भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में बजट जो है कौन पेश करता है? भारत में बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 99 है, काला धन किससे संबंधित है? काला धन जो है अघोषित आय, जो कि आय इनकम जो है वो घोषणा नहीं किया गया है, वो काम से जो इनकम आता है उसको अघोषित आय कहते हैं, इससे संबंधित है काला धन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी LIC है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, LIC। क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101वां क्वेश्चन, और ये HW के रूप में है। पहला ऑप्शन क्वेश्चन है कि आर्थिक योजना की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है? आर्थिक योजना की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, ये कहना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोवियत संघ, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन, डी है जापान। इसका राइट आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड साथ ही साथ इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GN जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपको एग्जाम की तैयारी में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।